नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो मेरे घर की जो भी माताएं और बहनें, जो महिलाएं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अपनी देहरी पर पानी डालती हैं, तो वह आज अपने कान खोलकर इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। आज की इस विशेष कथा में हम आपको उन 4 चमत्कारी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन अगर घर की माताएं बहनें आज से ही शुरू कर देती हैं, तो इस संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनका पूरा ना हो सके। यकीन मानिए, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो उनसे दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी और मुख्य बात ये है कि इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और हम सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस जगह पर, जिस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, उस जगह पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। वहाँ कभी पैसों की किल्लत नहीं आती। उस घर के लोग कभी किसी बड़े कर्जे के बोझ के नीचे नहीं दबते। वहाँ माता लक्ष्मी का हाथ सदैव परिवार के सिर पर बना रहता है। तो आखिर वह कौन सी 4 गुप्त चीजें हैं और जो महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, उन्हें ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात भी जरूर सुनी होगी कि जहां माता लक्ष्मी जी की बहन, जिनका नाम दरिद्रता लक्ष्मी है, वहां क्या होता है। अब सीधी सी बात है, जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहां पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। और जब किसी घर में या जिस जगह पर दरिद्रता का वास हो जाता है, वहां का जीवन जीना, वहां के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घर में बिना बात के बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, टेंशन रहता है, धन की भारी कमी आने लगती है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो धीरे धीरे करके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि वो कौन सी 4 चीजें हैं, वो कौन से 4 नियम हैं जिनका पालन घर की माताओं और बहनों को हमेशा करना ही चाहिए। अगर आपने आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपका अटक जाए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी अधूरी रह जाए। इसी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने के लिए आपको अलग से कोई कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें अपनी इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हो, ये 4 बातें अपने मन में बैठाकर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय किए, बिना व्रत किए ही सारे बिगड़े काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में जो धन से जुड़ी समस्या चल रही होगी, वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके सिर पर कोई पुराना कर्जा भी है, तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखना। आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके उतरना और दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी है वह चीजें, आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के स्वभाव के बारे में आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी और पवित्र जगहों पर रहना पसंद करती हैं, और उनकी जो बहन है दरिद्रता, वह हमेशा बुरी और गंदी जगहों पर रहना पसंद करती हैं। तो आप खुद अपनी बुद्धि से, अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद साक्षात रहता है। और इसके विपरीत, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, जिस घर में उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं, कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है, उन दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास हो चुका होता है। तो भाई, वहाँ पर आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हो, जिन गलतियों को आपको आज से ही, अभी से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको
एक बहुत पते की बात बताएं। माता लक्ष्मी जी के आपके घर आने का एक निश्चित समय होता है। वह आपके घर पर हर दिन आती हैं, प्रतिदिन आती हैं, पर हर दिन जब वे आपके घर पर आती हैं और उन्हें वहाँ वह चीजें मिलती हैं जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर के दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वो हमको करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करे, ना कि दरवाजे से लौट जाए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर पर और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, और जब भ्रमण करते हुए वह आपके घर के दरवाजे पर आती हैं और देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी साफ सफाई नहीं है, मतलब हमारे आगमन के लिए, स्वागत के लिए कोई तैयारियां नहीं हुई है, तो वह वापस चली जाती हैं। और जिस जगह पर यह सब आलस्य होता है, उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता, वह वहां पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि दरिद्रता के आते ही आपके घर में क्या क्या परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में, अपने घर में करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, उनको इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। घर की जो बड़ी माता बहन है, उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या अगर देर भी हो जाए तो आखिरी 6 बजे तक या 7 बजे तक, आप लोगों को हर हाल में उठकर अपने घर के मेन गेट, मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल, है ना? आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो समझदार हैं, वह अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह जल छिड़कते हैं। आपको उनके घर के बाहर गीलापन मिलता होगा, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी स्वयं ये कहती हैं कि जिस घर के सामने, जिस घर के द्वार पर सुबह सुबह जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं प्रवेश करना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले पहले ही उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी है। ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठे और सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए। नहीं, पहले घर की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, बाल्टी भरकर पानी बहाने का महत्व नहीं बताया गया है ना? कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बाल्टी भरकर ले आते हैं और अपने पूरे सामने के घर के द्वार को धो देते हैं। तो धोने का यहाँ पर सुबह सुबह इतना महत्व नहीं है। हालांकि शाम को आप धो उससे दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी के छींटे मारने का, छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने ही घर के रसोई घर, किचन से एक लोटा जल लाना है। अब ये जल आप ऐसा मत समझना कि आप बाथरूम से या कहीं से भी ले लोगे, नहीं, ये जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतनी बाल्टी भरकर जल नहीं मिलेगा, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा, जो आपके घर का कोई भी लोटा हो, उसे लेना है। उस लोटे को अपने घर के रसोई घर में वहां से भरना है जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। जैसे मटका या परिंदा, उस पवित्र जल से भरकर लाना है। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे मुंह लगाकर पानी ना पिया हो, है ना? क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का। ठीक है, तो अगर नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इसी मटके के जल को अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका एक और गहरा कारण भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है,
वो हमारे पितरों एंसेस्टर्स का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृ देव भी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? अपने घर से, रसोई घर से आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है। एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग मजबूरी में नॉर्मल जल, ताज़ा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से ही यह जल लेना है, तो ये ज्यादा बेहतर और फलदायी रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें तो अपना जो भी ताज़ा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ राइट हैंड की हथेली में जल डालकर छिड़कना है। क्या करना है? छिड़कना है। समझ गए आप लोग? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया। नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जितनी भी आपके घर की बाउंड्री है, चौखट है घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने पूरे में जल छिड़क देना है। अपने हाथों से है ना। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे वातावरण को पवित्र कर पाएगा और उसी जल को छिड़कने की यहाँ पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर की माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती हैं। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। इसके बाद में दोस्तों, दूसरी चीज आपके घर में जब आप सुबह की पूजन पाठ कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह जल वगैरह छिड़क कर स्नान करके फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वह अपने घर के मंदिर में पूजन करेगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है, यह आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। वैसे शास्त्रों में देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो ये जो दीपक है, अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, आप किसी भी साइड दाएं या बाएं रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस घर के मेन गेट पर ये दीपक रखा जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ, इस घर में तो प्रकाश है, दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में तुरंत प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में दीपक नहीं जलता, अंधेरा रहता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता आना पसंद करती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर हैं। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों, वह है रंगोली। जी हाँ, एक छोटी सी रंगोली, भले ही बहुत बड़ी ना हो, भले ही ज्यादा डिजाइन वाली ना हो, एक छोटी सी रंगोली या एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है, तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती हैं, है ना। और अगर आपके पास रंगोली के रंग न भी हो तो चौक आपने देखा होगा, पुराने जमाने में आटे का जो चौक बनाते हैं, तो आप आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अन्यथा अगर रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है बना सकते हो। ठीक है,
तो ये तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली को जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि रंगोली स्वागत का प्रतीक है और उस घर में आना भी यहाँ पर वह पसंद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं तो छोटी सी, बिल्कुल प्रतिदिन एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो। अब इसके बाद में दोस्तों ये 3 चीजें हो गई। अब जो चौथी चीज है दोस्तों, वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है कलश, मतलब एक लोटा जल। ध्यान दीजिए, एक लोटा जल तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भरकर भी रखना होता है ना। अब ये जो एक कलश जल है, ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, तांबे का या किसी भी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। जो पुराने लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक जल का कलश, मटका या लोटा रखते हैं, मतलब कलश के अंदर जल भरकर यहाँ पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है संपन्नता का, कि उससे माता लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई, आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट साइड लेफ्ट या राइट साइड राइट, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। ये भरे हुए जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, ये वह 4 चीजें थी। अगर इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना ध्यान लगाती हैं और यह 4 काम करती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं, और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखते हैं, उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है, वह भी धीरे धीरे करके दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वह 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में ये काम होते हैं भाई, उस घर में दरिद्रता आएंगी। मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन लक्ष्मी आएंगी। देखो, लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगी। हुआ और उनकी बहुत सारी चीजें जो है दरिद्रता की वजह से हो जाती हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये 4 कार्य करने हैं, या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए ये गलत कार्य करने हैं। ठीक है, अब दरिद्रता कैसे आती है वह भी जान लीजिए। देर तक सोना देखिए, दरिद्रता तब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक देर तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्योदय से पहले ना उठ पाए तो 7 बजे तक, मतलब 6 बजे तक उन्हें हर हाल में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप उठते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी, क्योंकि वो खुद कहती है कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में वह जाना पसंद करती हैं और उस घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई, आप जानते ही है उस घर में क्या क्या होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो हो सके तो घर की माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों की एक चीज को जरूर सुधारें कि वह जल्दी उठे। अब तो उठ ही जाती हैं सुबह जल्दी,
पर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठाने की यहाँ पर कोशिश करें। सूर्योदय के बाद ज्यादा देरी तक ना सोएं। बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह जो लोग सोते रहेंगे भाई, उन लोगों के घर में दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करेगी। रात के झूठे बर्तन, इसके बाद में दरिद्रता एक जगह पर और आएगी, जो कि है जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहेंगे। सुबह जब दरिद्रता माता घूमने आएंगी, हाँ सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती हैं। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, उनको उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भाई, जिस घर में रात के खाए हुए झूठे बर्तन सुबह तक सिंक में रखे रहते हैं, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल बेझिझक होकर प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि आप लोग रात के अगर बर्तन मांझकर नहीं सोते हो, रात के बर्तन आपकी सुबह तक रखे रहते हैं, तो दरिद्रता उस घर में आनी ही आनी है। उस घर में मतलब ऐसे कार्य होने जिससे कि आप लोग परेशान यहाँ पर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम यही है दरिद्रता को जो कि प्रिय है। रात के बर्तन जो लोग सुबह तक रखते हैं, उनके घर में दरिद्रा माता प्रवेश करती है। और अगर दरिद्रा माता को प्रवेश नहीं करवाना है, तो आप लोग सुबह जल्दी उठिए और रात के बर्तन को अपनी रात्रि में ही साफ करके रखिए, है ना। तो भाई, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है कि ज्यादातर लोग जो है दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दरिद्रता को एक चीज और प्रिय है, जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि उनको यह चीजें, यह आलस्य पसंद है, लड़ाई झगड़ा और गंदगी। इसके अलावा दोस्तों, चौथी जो चीज है वह ये है कि जिस घर में सुबह सुबह से क्लेश और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और घर में फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है। नींबू मिर्ची का गलत स्थान। और एक चीज और जो कि हम आपको आखिरी में बताएंगे, वह ये है कि जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा जाता है, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल पक्की बात है प्रवेश कर जाती है। तो आप लोगों को नींबू और मिर्ची को एक साथ सटाकर नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। फ्रिज के अंदर भी भले ही ऊपर नीचे की दराज में पर नहीं रखना है। नींबू को अंदर रखना है तो मिर्ची को बाहर रखिएगा। अलग अलग आप लोगों को नींबू मिर्ची रखना है, क्योंकि नींबू मिर्ची की जो जगह होती है वो दरिद्रता की ही जगह होती है, वो उनको बहुत पसंद होती है। इसलिए लोग नींबू मिर्ची को अपने घर के मेन गेट पर ही टांग देते हैं, बाहर टांगते हैं, जिससे कि दरिद्रता वहीं पर रुक जाती है, अपना पेट भरती है और लक्ष्मी जी अंदर आ जाती हैं और दरिद्रता वहीं पर मेन गेट पर रुक जाती है। तो नींबू और मिर्च को एक साथ घर के अंदर नहीं रखना है। तो दोस्तों, ये वह चीजें थी जो कि अगर आप लोग जिनका ध्यान रखते हो, जिन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हो, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी आ जाएंगी और जो हमने आपको बातें बताई दरिद्रता के